किया है कहीं पहले कभी भी 107? कब? मूल अधिकारों में संशोधन पढ़ाए थे हैं कि आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करती हो। फिर 368 क्या कहता है? संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में शंकरी प्रसाद वाद हुआ था क्योंकि संविधान संशोधन से क्या ले ली थी? संपत्ति। तो उस समय प्रश्न आया था कि विधि क्या है, तो उस समय मैंने 107 ही लिखा था। बिल लाया जाता है, विधेयक आता है कि नहीं आता? विधेयक विधेयक कहाँ पे? लोकसभा, राज्यसभा से क्या होता है? पारित होता है। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति साइन करने के बाद में क्या बनता है? वो एक्ट बनता है। साइन करने के बाद क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है। ठीक है। तो ये जो बिल है, इस बिल में ऐसा, ये जो बिल है, ये बिल कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, निजी और सरकारी। अरे बता रखा है पहले भी। हाँ, कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरकारी, एक होता है निजी। सरकारी वो जो किसके द्वारा पेश किया जाए? मंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा। और निजी जो बिना मंत्री के कोई भी सदस्य पेश करे। 2 प्रकार के विधेयक होते हैं। उसके बाद में इसको सदन के अंदर इसकी कार्रवाई कैसे चलती है? सदन के अंदर, तो सदन के अंदर ये जो भी बिल है वो कितनी रीडिंग में पारित होता है? तो 3 रीडिंग में पारित होता है। कितने में? 3 में। फर्स्ट रीडिंग सदन में क्या होता है? तो रीडिंग होती है, पठन। पठन, पठन नहीं कहते, रीडिंग। कितनी रीडिंग? 3। पहले भी बात करी, 3 रीडिंग होती है। कब कब बात करी थी? है? अरे संविधान, संविधान कितनी रीडिंग में पारित हुआ था? 3 में। याद है क्या तारीख है? कब कब? 4 नवंबर से 9 नवंबर। दूसरी कब हुई थी? 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। 14 नवंबर से 15 नवंबर से? 14 से। हाँ, कब तक? 17, अरे 17 अक्टूबर तक। ये हुई थी 15 नवंबर से लेकर के और 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरी हुई थी 14 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर। ये हुई थी 4 नवंबर से लेकर के और 9 नवंबर तक। बहुत बढ़िया, तुम्हारा दौड़ बहुत सही है, ध्यान लो तुम। अरे तुम नशे में रहते हो क्या? पढ़ते पढ़ते नहीं हो गए हैं? हाँ, तो टाइम क्यों खोटी कर रहे हो फालतू? कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। कितनी रीडिंग होती है? 3 रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में जब भी बिल लाया जाता है तो उसका सामान्य परिचय दिया जाता है। उसका क्या दिया जाता है? सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। अब मान लो कोई भी बिल, जैसे वक्फ बोर्ड वाला बिल आया है। कौन सा बिल आया? वक्फ बोर्ड वाला। अब वक्फ बोर्ड गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो गृह मंत्री आएंगे और वो सिर्फ बताएंगे कि देखो साहब, हम वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं और इस बिल का उद्देश्य ये है कि इससे वक्फ बोर्ड में ये परिवर्तन हो जाएगा। बस इतना सा कहा और बैठ जाएंगे। और इसी के साथ पहली रीडिंग क्या हो गई? पूरी हो गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जा रहा है? सामान्य परिचय, कि किस उद्देश्य से हम क्या लाए हैं? बिल लाए हैं। सिर्फ बिल लाने का क्या बताया जाता है? ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। और यहां तक कि अगर गजट में प्रकाशित कर दिया है, गजट क्या होता है? तो सरकारी अखबार है। गजट के अंदर अगर प्रकाशित कर दिया, गजट में पब्लिश कर दिया जाता है, तो फिर पहली रीडिंग पूरी हो जाती है। गजट में प्रकाशित करते क्या होता है? पहली रीडिंग पूरी हो जाती है। बस इतना सा है पहली रीडिंग।
कि सबको पता चल जाए कि ऐसा कोई बिल आने वाला है। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है। पहली रीडिंग इसी के साथ पूरी। आपने मतलब बता दिया, सदन में खड़े हो गई है। इनफैक्ट सदन में कॉपियां बांट दो सबको, बोलने का मन नहीं कर रहा ना, कौन इंट्रोडक्शन देगा, तो सबको क्या बंटवा दो, पर्चे बंटवा दो। उससे भी क्या मान ली जाती है, पहली रीडिंग मान ली जाती है, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में सेकंड रीडिंग। इसके 3 चरण है, इनमें 3 चरण होते हैं, सामान्य, जनरल रीडिंग, सामान्य, उसके बाद में समिति स्तर, कमेटी, और तीसरा है विचार विमर्श, कंसिडरेशन। तीसरा क्या है, कंसिडरेशन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, बिल। बिल कैसे लाया जाता है, कैसे बिल एक्ट बनता है, उसकी प्रक्रिया है ये। तो बिल कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का, सरकारी या निजी। निजी का कोई औचित्य नहीं है, आखिरी कब पारित हुआ था, 1970 में। पिछले 50 साल से एक भी निजी विधेयक पारित नहीं हुआ है, निजी पे चर्चा भी नहीं होती, आता है और कब जाता है किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, तो सामान्य परिचय दिया जाता है, गजट में प्रकाशित कर दिया तो अपने आप क्या मान ली जाती है, फर्स्ट रीडिंग मान ली जाती है। इसके बाद में सामान्य। अब सामान्य जनरल में क्या होता है, तो इसमें चर्चा आज की जाए या चर्चा किसी और दिन की जाए, इस पर निर्णय होता है कि क्या आज ही इस बिल पर चर्चा करनी है या फिर कोई और तारीख तय की जाए। ठीक है, कि बिल सेकंड रीडिंग की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले सामान्य। इसमें क्या बात करते हैं कि चर्चा आज ही कर लें या फिर कुछ दिन बाद या कोई और दिन चर्चा की जाए। चर्चा की तारीख, जो डेट होती है वो क्या की जाती है, फाइनल की जाती है। या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यार अपन चर्चा करें या ये बिल किसी समिति को भेज दें। बिल किसे भेज दें, समिति को, कमेटी को भेज दें। कमेटी कई प्रकार की, एक तो ये होता है कि भाई प्रवर समिति को भेज दो, सेलेक्ट कमेटी को, या फिर किसे भेज दो, संयुक्त समिति को, जॉइंट कमेटी को भेज दो। पहले तो क्या डिसाइड हुआ कि आज ही चर्चा कर ले या किसी और दिन करें, या फिर कि समिति को भेज देगा। अब समिति कौन सी, प्रवर या सहयोग। प्रवर समिति क्या होती है कि वो समिति जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जैसे कि राइट टू हेल्थ बिल आया था राजस्थान में, अब राइट टू हेल्थ बिल का विरोध हुआ, तो एक काम करो, राइट टू हेल्थ बिल जो जो डॉक्टर टाइप के लोग हैं ना सदन के अंदर, उन लोगों से चेक करवा लेते हैं। एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए एक समिति बनाई गई, जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हुआ समिति भंग हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रवर समिति। सेलेक्ट कमेटी यानी कि किसी विशेष मुद्दे पर, हालांकि 118 आर्टिकल में पूरी समितियां पढ़ाऊंगा मैं। पार्लियामेंट्री समिति क्या होती है यहाँ तो सिर्फ जान रहे। संयुक्त समिति क्या होती है कि एक काम करते हैं, दोनों सदनों की मिला के एक समिति बना देते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की। ठीक है, ये तीसरा क्या है, चर्चा की तारीख या फिर समिति, या फिर इसको समाचार पत्र में प्रकाशित कर दो, न्यूज़पेपर में। किसमें दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं कि भाई एक काम करते हैं, जनता की राय मांग लेते हैं। जैसे अभी वक्फ बोर्ड वाला है, उसमें क्या किया गया, समाचार पत्रों में प्रकाशित, जनता की क्या ली जा रही है, राय। ओपन कर रखा था ना कि जनता अपनी क्या दे सकती है, इसमें राय दे सकती है, तो वो सेकंड रीडिंग का भाग है। ठीक है, सेकंड रीडिंग में सबसे पहले क्या है, सामान्य। सामान्य में सबसे पहले आज ही तारीख चर्चा करें या फिर डिस्कशन के डेट डिसाइड की जाती है। उसके बाद में 2 तरह की, या तो प्रवर समिति को भेज दो या संयुक्त समिति को भेज दो, इनमें से किसी को भेज दो, या फिर न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दो और जनता से क्या ले लो, राय ले लो। अब इसके बाद में दूसरा होता है समिति स्तर। समिति के पास जब भेजा जाता है तो समिति करती है इसके टुकड़े टुकड़े, खंड में विभाजित करती है। आपकी हिंदी हो गई क्या, पार्ट्स में डिवाइड करती है, नहीं हुई हिंदी, अच्छा।
जब हिंदी पढ़ोगे तो एक मोटी सी किताब पढ़ते हैं लोग, राघव प्रकाश, बहुत मोटी किताब है वो, पढ़ने में जोर आता है उसको, ठीक है। तो कई महानुभव ऐसे होते हैं जो उसके फाड़ते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, अरे वास्तव में करते हैं। विलोम शब्द अलग कर लिए, पर्यायवाची अलग कर लिए, परिभाषिक शब्दावली अलग कर ली, कि अलग अलग करके याद करेंगे इसको। एक साथ वो मोटी किताब देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या कर दो, खंड, टुकड़े टुकड़े तोड़ दो किताब के। वैसे के वैसे ये करते हैं, पूरा पूरा बिल को क्या करते हैं, अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं। अलग अलग खंडों में विभाजित करने के बाद में प्रत्येक खंड पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। हर एक पार्ट पर चर्चा करते हैं और जरूरत पड़ती है तो उसमें संशोधन भी करते हैं। कोई चेंज होना होता है तो ये क्या करते हैं, उसमें चेंज भी करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, ये संशोधन, किसी भी प्रकार से अगर चेंज है तो चेंज भी कर देते हैं। और फिर समिति अपनी तरफ से बिल को फाइनल करके कहां ला देती है, सदन के अंदर, और फिर सदन में इस पर होता है विचार विमर्श, कंसिडरेशन। कैसे विचार विमर्श होता है, तो प्रत्येक खंड पर चर्चा की जाती है। क्या होता है, प्रत्येक, एवरी पार्ट इज डिस्कस, प्रत्येक खंड पर क्या होती है, चर्चा होती है, चर्चा होती है। कोई संशोधन करना है तो संशोधन, यानी कुछ जोड़ना है या हटाना है, डिस्कशन होता है, इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। और प्रत्येक खंड पर चर्चा होगी, संशोधन करना है तो संशोधन कर लो, और प्रत्येक खंड पर वोटिंग होती है। हर एक खंड किससे पारित किया जाता है, वोटिंग से पारित किया जाता है। हर खंड पर एक एक जो पार्ट समिति ने तोड़ा था, समिति भी चाहे तो संशोधन कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। सदन में संशोधन का मतलब क्या, या तो कुछ जोड़ दिया या कुछ घटा दिया, जो भी कोई नई चीज जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते। अब यहां से हर एक खंड क्या होता है, पारित होता है। ये पारित होने के बाद में फिर बिल फाइनल शेप में आता है, और पूरी पूरी जैसे स्कूल में बाइंडिंग कराते थे बुक के, हैं बाइंडिंग करा ली, अब ये फटने वाली नहीं है, वैसे वैसे बाइंड होके फिर से किस में रखा जाता है, सदन के अंदर रखा जाता है। अब सदन के अंदर जब रखा जाता है तो पूरे विधेयक पर मतदान होता है, पूरे विधेयक पर क्या होता है, मतदान होता है। जिस भी बहुमत से पारित करवाना है, साधारण से, विशेष से, प्रभावी से, जो भी प्रकार का है, उस पर क्या होता है, पूरे विधेयक पर मतदान होता है। अब इसमें कोई भी संशोधन किया नहीं जा सकता। अब इस स्टेज पे कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है, केवल और केवल व्याकरण संबंधी अशुद्धि को ही दूर किया जा सकता है। व्याकरण का ग्रामेटिकल एरर है, उसी को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ नहीं, पूरे विधेयक पे लास्ट में एक साथ क्या करते हैं, मतदान। दो जगह मतदान हो रहा है, एक यहाँ भी हो रहा है प्रत्येक खंड पे, और एक लास्ट में भी हो रहा है। और उसमें संशोधन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी अशुद्धि, व्याकरण, कोई ग्रामेटिकल एरर है, सिर्फ और सिर्फ इसी को ठीक किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और इस प्रक्रिया के बाद में पहले सदन से पारित हो गई, ये सारी किसमें चल रही है, पहले सदन में, फर्स्ट हाउस में ये पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में किसमें पहुंचती है, दूसरे सदन में। दूसरे सदन में पूरी प्रक्रिया का दोहराव, पूरी प्रक्रिया क्या की जाती है, दोहराई जाती है, रिपीट होती है, पूरा का पूरा ये प्रोसेस है, ये क्या होता है, रिपीट होता है। और इसी तरीके से दूसरे सदन से भी बिल क्या होता है, पारित होता है। अब यहां से पहले सदन से पारित करने के बाद में दूसरे सदन को 6 महीने के अंदर अंदर इस पर क्या करनी पड़ती है, चर्चा। कितना टाइम है इनके पास, 6 महीने। अगर 6 महीने तक चर्चा नहीं करी है तो ये समाप्त हो जाएगा। 6 महीने तक चर्चा नहीं की तो कि ये अगले इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, तो ये बिल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो पूरी प्रक्रिया दोहराई जाएगी, और कितने टाइम के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर इनको इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। और इससे भी सेम वही पारित होना चाहिए, दोनों से क्या होना चाहिए, सेम विधेयक पारित होना चाहिए, सेम बिल पारित होना चाहिए। अगर ये कोई भी संशोधन कर देते हैं, दूसरा सदन क्या कर दे, संशोधन,
तो वापस ये कहा जाएगा, पुनः प्रथम सदन में जाएगा। पुनः प्रथम या पहला सदन, पहले सदन में वापस कहां भेजा जाएगा, ये फर्स्ट हाउस, और फिर पहले हाउस में ये पूरी प्रक्रिया दोहराई। ठीक है, और इस तरीके से जब इन दोनों से बिल पारित हो जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये है बिल को पुनर्स्थापित करने की, इंट्रोड्यूस करने की प्रक्रिया। बिल कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का। कौन कौन सा, सरकारी और निजी। सरकारी का मतलब है कौन लेके आ रहा है, मंत्री लेके आ रहा है। उसके बाद में निजी मतलब कोई भी सदस्य। कितनी रीडिंग होती है, 3, पहली, दूसरी और तीसरी। पहले के अंदर सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय दिया जाता है। उसके बाद में हाँ, अगर गजट में प्रकाशित कर दिया तो परिचय देने की भी जरूरत नहीं है। दूसरे में 3 होता है, सामान्य, समिति और विचार विमर्श, जनरल कमेटी और कंसिडरेशन। जनरल में क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि चर्चा आज करनी है या भविष्य में किसी दिन करनी है, या फिर समिति को भेज दें। समिति 2 प्रकार की, या तो प्रवर समिति को भेज दो या संयुक्त समिति को भेज दो, या फिर मैं प्रकाशित कर दो। उसके बाद में समिति इसको क्या करती है, खंडों में विभाजित करती है, अलग अलग पार्ट्स में, और प्रत्येक पार्ट पर क्या होता है, संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद में विचार विमर्श। विचार विमर्श में क्या होता है, हाँ, एक एक खंड पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है, संशोधन भी किया जा सकता है। उसके बाद में तीसरे में तो पूरे बिल पर एक साथ मतदान किया जाता है। एक साथ मतदान करने के बाद में संशोधन की संभावना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, व्याकरण संबंधी अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। फिर ये बिल किस में जाएगा, दूसरे सदन में, और पूरी यही प्रक्रिया वापस क्या होगी, रिपीट होगी, पूरा प्रोसीजर रिपीट होगा। क्या वो इसमें संशोधन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पूरे में संशोधन कर दिया तो फिर वापस इधर भी यहाँ से, क्योंकि दोनों सदनों से सेम, एग्जैक्टली सेम बिल पास होना चाहिए, एक कॉमा का भी अंतर नहीं हो सकता। और उनको कितने समय में इस पर निर्णय लेना है, 6 महीने। अगर 6 महीने तक कुछ नहीं करते हैं तो बिल खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो लिखो आर्टिकल 107, सब पे होता है, सब पे। 99.99% बिल में ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है। वास्तविकता में ये होता है, बिल आया, वोटिंग करो रे, वोटिंग करी, दूसरे सदन, 370 आर्टिकल वाला बिल आया था, 2 घंटे में राज्यसभा से पास हुआ था, 2.5 घंटे में लोकसभा से पास हुआ था, और उसके आधे घंटे बाद राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। पूरी प्रक्रिया को थोड़ी लगा दी। ये सिर्फ किताबी, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी होता नहीं। ठीक है, वास्तविकता में यहाँ पे बिल आके और सीधा कहाँ जाता है, वोटिंग। ठीक है, अब धन विधेयक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये किसी भी एक बिल की प्रक्रिया है। अब देखो किताब में तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ से सीधा वहां पहुंचता है, बीच में कुछ होता रद्द हुआ था। क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, तो बैंकों के लिए जो एक आयोग बना हुआ था जो बैंकों में भर्ती किया करता था, उसको समाप्त करना था। अब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, लोकसभा में तो बहुमत था, लेकिन राज्यसभा लिख लिया। देखो आज तक सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। कितनी बार, 3 बार। 1962 में बुलाई गई थी, 1962 में दहेज विरोधी अधिनियम जब पारित करना था, उसके बाद में 1978 में जब बैंक
क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, तो बैंकों के लिए जो एक आयोग बना हुआ था जो बैंकों में भर्ती किया करता था उसको समाप्त करना था। अब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, लोकसभा में तो बहुमत था लेकिन राज्यसभा में नहीं था। उसके बाद 2002 में पोटा कानून लाने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। इस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लोकसभा में तो बहुमत था लेकिन राज्यसभा में नहीं था। और यहाँ पे दहेज पर सब एकजुट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उस समय तो सिर्फ कांग्रेस थी, लेकिन सब एकजुट नहीं थे, तो क्या बुलाई गई थी? संयुक्त बैठक। आज तक कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बस, ठीक है। लिखो। till now joint setting has been mostly फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हाउस कुछ फिक्स नहीं है। कोई बिल राज्यसभा में पहले ला सकते हैं, कोई बिल लोकसभा में पहले ला सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि जैसे 370 हटाने वाला बिल राज्यसभा में लाया गया था पहले, वक्फ बोर्ड वाला बिल लोकसभा में लाया गया पहले, तो कोई भी हो सकता है। बस धन विधेयक के अंदर स्पेशल कंडीशन है कि धन विधेयक में फिक्स है कि लोकसभा ही पहला सदन होगा। अभी हम बात करेंगे आगे, आज तो वो जोन में नहीं हूँ कि मैं उतना समझाऊं, इजी इजी आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो 6 महीने तक क्या बनना है? अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य, अब सरकार आ गई, सरकार जीत गई, इसके बाद में इसको क्या बनाया जा सकता है? सीएम बनाया जा सकता है। इसको कब तक चुनाव जीतना है? 6 माह तक। ये बहुत फेमस केस है, गिरधर गेमंग नाम के एक व्यक्ति थे। कौन थे? गेमंग, 1998 लोकसभा के एमपी थे ये। क्या थे? लोकसभा के एमपी थे, ठीक है। 1998 के अंदर चुनाव हुए उड़ीसा के अंदर। कहां चुनाव हुए? उड़ीसा में। ये कांग्रेस पार्टी के क्या है? लोकसभा के एमपी है। इनको बना दिया उड़ीसा का सीएम, ठीक है। ये उड़ीसा चले गए सीएम। इन्होंने इस पद से रिजाइन नहीं किया, क्योंकि इस पद से रिजाइन करने की जरूरत ही नहीं, एमएलए थोड़ी बने अभी। अगर एमएलए एमपी दोनों हो तो 14 दिन में क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है। एमएलए थोड़ी है तो क्या बने? सीएम बने। कब तक? 6 महीने। सीएम पद पे रहने के लिए क्या है? 6 माह के अंदर अंदर क्या बनना है? एमएलए बनना पड़ेगा। उस बीच में 2-1 महीने इनको सीएम रहते हुए हो गए। कितने महीने हुए? 2 माह। 2 महीने सीएम रहते हुए हो गए। उसके बाद में उड़ीसा में सीएम है 2 महीने से। लोकसभा में अचानक से अविश्वास प्रस्ताव आ गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के विरुद्ध। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अविश्वास प्रस्ताव आया। अब अविश्वास प्रस्ताव आया तो इन्होंने वोट गिने तो ऐसा लग रहा था बराबर वोट है। 269 वोट बीजेपी के पास थे, 269 वोट ही कांग्रेस के पास थे। बराबर गिने थे इन लोगों ने एक एक जने को। फिर कहा कि निर्णायक मत कौन दे देगा? अध्यक्ष निर्णायक मत दे देगा। और अध्यक्ष था उस समय बीजेपी का, क्योंकि सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो निर्णायक मत देते ही सरकार बच जाएगी, ठीक है। वोटिंग हुई। वोटिंग वाले दिन सुबह सुबह सदन में कौन दिखा? गिरधर गेमंग। दफाचू हो गए बीजेपी वाले, अरे ये कहां से आ गया? ये तो क्या है? सीएम है। सीएम हूं लेकिन अभी तक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस की तरफ हो गए 270, एक वोट से सरकार गिर गई, ठीक है। हाँ, ऐसे होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी ना, एक वोट से सरकार गिर गई।
तो ये इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती रे, अपने बेसिक चीजें पढ़नी है, उनसे पेपर निकल जाता है। क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें आफ्सपा बताया तब भी नहीं बताई। वैसे भी अब धन विधेयक तो पढ़ाया जाएगा नहीं मेरे से आज। देखो मेरी जो पहली नौकरी थी ना वो कश्मीर में लगी थी। मैं कॉलेज से निकला, बता रही है क्या है, भाग के आ गया था क्या मैं कश्मीर से, फिर क्या सारी तो बता रही है भाग के आ गया था उसके बाद की बताऊं। अरे यार बैंगलोर वाली तो थोड़ी सही नहीं है वो तो यार, उससे फिर तुम मेरे को अलग तरीके से जज करने लग जाते हो। ठीक है चलो ठीक है, मैं सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और बैंगलोर में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली थी, प्लेसमेंट हुआ था। अब तुम मेरी कंप्यूटर की नॉलेज का इससे अंदाजा लगाओ कि जब मैं 10वीं क्लास में था, 10वीं पास करी, फिर 11वीं में एडमिशन लेता है ना, तो वो फादर सिस्टर वाला स्कूल होता है ना, जोड़े पहन के रहते हैं प्रिंसिपल, हाँ वो, हाँ कॉन्वेंट स्कूल जो सही वाले, मेरे को वहां पे एडमिशन के लिए वो, उसको हम तो उसको बापू बोलते थे, जो प्रिंसिपल था। तो मेरे मम्मी पापा गए, सामने वो प्रिंसिपल बैठा है फादर, मैं पीछे से हाथ बांध के खड़ा हूँ। पूछा भाई 11वीं में कौन सब्जेक्ट लेना है, मैंने कहा पीसीएम और इंग्लिश हिंदी, और वो बमक गया, हिंदी है, हिंदी, कंप्यूटर साइंस का जमाना है और ये हिंदी लेगा। अब आपके घर वालों के आगे प्रिंसिपल इतना बोल दे कि कंप्यूटर का जमाना है और ये क्या लेना चाहता है, हिंदी, तो आप भी जानते हो क्या होना है और क्या नहीं होना। तो मेरे को जबरदस्ती क्या दे दिया गया, मैं पहले पेपर में फेल, मैं हाफ ईयरली में फेल, ठीक है, उसके बाद में जितने पेपर हुए उस साल में सब में फेल। फिर 11वीं के पेपर आ गए, मैं मेरा एक दोस्त था साहिल, तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि देख अपन तो आज पास ऑन कर लो, अपन एक काम करते हैं, पेपर की एक रात पहले हमारी प्लानिंग चल रही है, कल बापू के चरणों में गिर जाएंगे जाके और उसको कह देंगे बापू हिंदी का पेपर ले ले, ठीक है, हमें तो हिंदी दे दे, हम तो हिंदी में पास हो जाएंगे। ऐसी प्लानिंग करके मैं घर आ गया और हम हिंदी किताब ले आएंगे, हिंदी पढ़ेंगे। अब मैं घर आया तो थोड़ी देर बाद साहिल का फोन आया घर पे कि भाई यार मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे हैं और मैं तो कंप्यूटर साइंस ही रखूंगा। मैंने कहा यार तेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मेरे वाले तो संभव ही नहीं है, अपने अब कल पेपर तो कौन सा देना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस का। ठीक है भाई, मैं पेपर देने गया तो होता है ना हिंदी वाले अलग कमरे में बैठते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले अलग, मेरे को अलग कमरे में बिठाया, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस वालों के पास बैठा रहा। मैंने देखा साहिल वाली कुर्सी तो खाली पड़ी है, मैंने कहा यार कम से कम मैं पेपर देने तो आया, उसने पेपर ही छोड़ दिया डर के मारे। फिर मैं जब पेपर दे के मेरे को आता तो क्या ही था, मैं जानता हूँ वो तो, मेरे को जैसे ही मैं पेपर देके निकला तो मुझे तो दुख था कि यार मैं पेपर देने आया, वो पेपर देने नहीं आया, और बाहर बैठे वो हंसी मजाक कर रहा है, तालियां पीट रहा है। मैंने कहा पागल हो गया है, पेपर दिया नहीं। और मैं उसके पास गया, भाई क्या पेपर नहीं, नहीं नहीं वो तो मैं सुबह सुबह आके बापू के चरणों में गिर गया था तो उसने मेरे को हिंदी दे दी। मैं अल्ले धोखा, और अपन कंप्यूटर में फिर फेल 11वीं में। अब मेरे को, मैं फिर बापू के पास गया, मैंने कहा बापू देखो आज पास ऑन कर लो, हिंदी दे दो, हिंदी में पास हो जाएंगे। तो और वो अब शर्त रखे कि पहले तुम कंप्यूटर में पास हो तभी तुम्हारे 12th में हिंदी करी जाएगी। फिर तो वो तो मास्टर के घर गया था मैं, तो पेपर दिया उसने, तो पेपर भी गलत दे दिया उसने फिर भी जैसे तैसे पास हुए। तो ऐसी डामाडोल स्थिति में मैं कंप्यूटर में था। उसके बाद में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया ना तो एक सेमेस्टर कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, हमारे 35 पेज की कॉपी आती थी आंसर की, और मेरे को कंप्यूटर का पेपर था, मैं कंप्यूटर की जितनी किताब थी पूरी याद कर गया था, रट ली थी मैंने, और मेरा टारगेट एक ही था कि वो 35 पेज की कॉपी बननी है अपने, ताकि नहीं 40 पेज की कॉपी आती थी, 40 पेज की कॉपी बननी है, ताकि हर एक पेज पे एक एक नंबर देता चलेगा ना वो। मैंने यही किया, यहां से बढ़नी शुरू करी थी